नमस्कार सभी साथियों को। कृपया एक बार ये बताएं कि हमारी आवाज़ आ रही है नहीं। सभी लोग सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। रमेश भाई हमें वो रिक्वेस्ट भेजी है ऐड करने वाली। एक बार ही क्लिक करें, हमारी आवाज़ सही आ रही है साफ, जितने भी लोग जुड़े हैं। इसको सभी लोग पहले एक बार शेयर और कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग अपनी बात रखना शुरू करेंगे। देखिए साथियों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ हम लोग अपने से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप लोगों से हजार बार कहने के बावजूद भी अभी तक जितना अपेक्षित सहयोग था उसका 10% भी नहीं आया है। आप लोग सोच सकते हैं हालत क्या है हम लोगों की। पूरी तरीके से मतलब किधर कहीं के भी नहीं रखना चाहते आप लोग। दिक्कत ये है बहुत बड़ी। जब तक ये चलेगा ना तब तक ऐसे काम नहीं चल पाएगा भाई। कम से कम इतना तो आप लोग करिए कि हम लोग इतनी भाग दौड़ करते हैं। हम खैर हमारी टीम नहीं, बाकी सभी टीमें करती हैं, उसी तरीके हम लोग भी करते हैं। तो कम से कम और टीमों की तरह सहयोग जो होता है कम से कम वो तो अपना करिए। भाई कितना हम लोग कहेंगे भैया, क्या क्या हम लोग कहें, कितना कहें हम लोग। अब तो हद हो गई है भाई। बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से इतना कहा जा रहा है। रमेश भाई जुड़ गए हैं। चलिए रमेश भाई आप पहले अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद भैया फिर हम नहीं अपनी नहीं, बात रखते हैं। आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में हम बात रखेंगे। 4 लोग केवल जुड़े तब तक और लोग जुड़ जाते हैं। आप कंप्लीट जी कीजिए। जी जी। कहना सिर्फ यही है, देखिए मैं आपको एक स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं कि मैंने ग्रुप पर भी लिख के डाल दिया है। कोई ये ना कहे कि बाद में फिर हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। हमें हमें किसी से ये नहीं कि हम किसी को बुरा चाहते हैं किसी, देखिए लेकिन अगर बात समझौते की वही होगी तो समझौते में देखिए फिर हमें आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम आप लोगों को नाम लिस्ट में नहीं रख पाएंगे। हाँ बाकी बात निर्णय जो आता है उसमें सब लोग सहयोग करेंगे अलग बात होती है, लेकिन बात अगर समझौते की चल रही है तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि समझौते में भी तो नाम जाएंगे। समझौता जब होगा, ऐसा तो है नहीं कि 56 वाला याची बना होगा, 51 वाला याची बना होगा उसका भी हो जाएगा। ये तो आप लोग भी समझदार है ना। और याची तो बने ही हैं सब लोग, 55 वाले ही बने याची भैया कहीं ना कहीं, तो कि उनको उम्मीद थी। आप लोग भी जानते हैं इतना कम गुणांक पे तो या इतना हो नहीं जाएगा। सब लोग जानते हैं 51-50 वालों का कहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। जो मतलब ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन वो लोग भी तो याची बने हैं। तो उनकी ऐसे जो लोग हैं जिनका बहुत कम गुणांक है, जो मतलब है ही नहीं, मतलब 50-50 के हेर फेर वाले हैं, 51 वाले हैं, ऐसे लोग, तो इनके भी तो नाम काटे जाएंगे। क्योंकि ये लोग तो सहयोग करते नहीं भाई, हम लोगों से उनका कोई मतलब है नहीं। ऐसे ही हम लोग आप लोगों से भी कहते हैं भैया देखिए, सहयोग बहुत बड़ा नहीं मांगा जा रहा है। सहयोग नहीं कर पाओगे तो भैया हम लोग भी असमर्थ हैं। इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग घरों में रहते हैं, घर में जाके आप लोग अपनी वकालत दिखाते हैं हम लोगों को। जब कोई बात बिगड़ जाती तो आप लोग सब लोग एक साथ होकर बोलते हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं, फलाना हो गया ढमकाना हो गया, ये टीम काम नहीं करती वो टीम काम नहीं करती। इसके लिए तो आप सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन ये कभी इसके लिए कभी नहीं आते आप सब लोग। हमें तो एक बात और समझ में नहीं आती, अरे जितने लोगों ने सहयोग किया है कम से कम उन लोगों की भी तो जिम्मेदारी है
कि वो जितने लोग सहयोग कर चुके हैं वो लोग कोशिश करें कि अपने साथ जितने और लोग हैं उनसे भी सहयोग करवाएं। देखिए टीम किसी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, टीम में आप उतने ही हिस्सेदार हैं जितने हम लोग हैं। सहयोग करने वाले और मेरे सभी याची उतने ही टीम के हिस्सेदार हैं, उतने ही इस भर्ती के हिस्सेदार हैं जितने हम हैं। हमें कोई दो नौकरियां नहीं मिल जाएंगी, हमें कोई दो नौकरियों की सैलरी नहीं मिल जाएगी। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अजय भाई, डबल बेंच कम याची बनाना चाहिए। अरे नहीं भाई, याचियों याची बनाने से मतलब थोड़ी नहीं होता। जो सिंगल बेंच में याची होगा वो तो डबल बेंच में याची बनेगा ही आगे ना। उसको हम लोग बाहर कैसे कर सकते हैं? याची कम बनाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये चीज तो है कि यहाँ से पूरा का पूरा जो वो सिस्टम होता है, तो जितनी ज्यादा संख्या होगी ना उतना ही आप ज्यादा दबाव बना पाएंगे। ये चीज होती है, उसमें कोई कम ज्यादा की बात नहीं है। लेकिन आप सभी लोग देखिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये बात समझिए, रवि भाई थोड़ा म्यूट कर लीजिए। वैसे रमेश भाई म्यूट कर लीजिए थोड़ा अपने आप को। देखिए, बस इतना इन सभी लोगों से कहना है कि जिन भाइयों ने अभी तक सहयोग नहीं किया है वो सहयोग कर दें, क्योंकि कोई टेक्निकल इशू की वजह से रमेश भाई फिर हट गए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम अपनी बात आप लोगों को बताए थे। बस लाइव आने का कोई बहुत बड़ा पर्पज नहीं था, यही उद्देश्य था, क्योंकि सहयोग के नाम पे सब कुछ जीरो है। सहयोग नहीं हो पाएगा भैया, कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए हम सभी लोग स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि जिन लोगों का सहयोग इस बार प्राप्त होगा, अगर समझौते की बात कहीं ना कहीं आती है तो सरकार को समझौता कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, हर हाल में। और आप लोग एक ये भी याद रखिएगा कि याची तो 50 वाला भी बना है ना। 50 वाली नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, ये तो सब जानते हैं, चाहे कोई भी हो। चाहे सीटें सीटें कितनी भी मिल जाएंगी फिर भी 50 वाले का नहीं हो पाएगा। समझौता भी होगा तब भी तो 50 वाले तक पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। मैं ये नहीं कहता नौकरी मिलेगी नहीं उसको, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो समझिए आप लोग। फिर आप लोग कहेंगे कि मेरा नाम नहीं है, मेरा लिस्ट में देखिए, लिस्टिंग होगी। हम आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि हम सिर्फ उनका ही नाम डालेंगे जिन्होंने इस बार सहयोग किया है। देखिए इस बार अपना पराया कुछ नहीं होता है, कि अपने सिर्फ मेरे वही हैं जो बुरे वक्त में खड़े हैं हम लोगों के साथ। अपने वो हैं, हमें फालतू के अपने नहीं चाहिए। जो ढिंडोरा पीटते बहुत सारे हमने देख लिया है ना करके पीछे, कौन अपना था कौन पराया था। इतना सब ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी कितने कुछ लांछन लगे, कितना कुछ हुआ। अंत में क्या हुआ? किसी के पास कोई एक भी सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था कि हम लोगों ने गलत किया, हमारी टीम ने कहीं भी बेईमानी की हो। एक एक पैसे का हिसाब रखा हम लोगों ने। तो बस इतना ही समझने की कोशिश करिए आप लोग, कि हम ये नहीं कहते कि और टीमें ईमानदार नहीं है। अगर टीमें ईमानदारी से काम ना करें तो कोर्ट में टिकना बहुत मुश्किल है। हम किसी की यहाँ बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हम किसी की बुराई करने आए हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे साथी जो हैं, जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो कितना एक्टिव हैं। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कुछ सुनील भाई आपने सहयोग किया जी, हाँ आपका सहयोग प्राप्त हुआ है। हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, देखिए एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, हम बार बार हम लोग नहीं कह पाएंगे। आप सब लोगों से कितनी बार हम लोग भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाएंगे और चल देंगे। सबको नौकरी मिलेगी तो हमको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी हमको नौकरी नहीं मिलेगी, या हमको नौकरी मिलेगी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इतना याद रखिएगा, सभी लोग देखिए सहयोग करिए, क्योंकि देखिए आप लोग भी जानते हैं अशोक यादव एंड अदर्स के साथ ही सब याचिकाएं जुड़ी हुई हैं। समझौते की जब बात आएगी तो अशोक यादव एंड अदर्स पे ही समझौता होगा, किसी और पे नहीं होगा। स्पेशल किसी पे नहीं हो जाएगा, नहीं तो किसी ना अशोक यादव एंड अदर्स के नीचे कोई एक याचिका निकाली जाएगी, उस पर सही समझौता करके और लोगों को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होगा। जो समझौता होगा जो भी होगा वो होगा अशोक यादव एंड अदर्स पे ही आके। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ईमानदारी से लड़ते रहें और ऐसे ही लड़े, ऐसे ही वहां बने रहें, टिके रहें हम,
तो आप लोग अपना सहयोग करिए। और वकील जितना भी खर्चा होता भैया, कोई इतना नहीं है उसमें एक आदमी दे लेगा। आप समझ सकते हैं कितनी फीस लगती है। आप लोगों को सब कुछ बता दिया गया है, सब कुछ आप लोगों को पता है कि कितना कितना रुपया लगा है। फिर भी आप लोग सहयोग करने के मूड में नहीं है। नहीं करना चाहते तो फिर आप लोग अपने जिम्मेदार स्वयं होंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ना हमारी टीम की कोई जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल उनकी लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी लिस्ट अपने आप बन रही है। सुनील भाई आप परेशान ना हो, उनकी लिस्ट बन रही है अपने आप, सबके नाम चढ़े हुए हैं। नहीं तो आप लोग बता देना, उस दिन जिस दिन सहयोग सबके हो जाएंगे उस दिन हम सबकी लिस्ट जारी कर देंगे एक दिन। हमें कुछ नहीं है। हमें यहाँ, हम बिल्कुल यहाँ बेईमानी मूड किसी की नहीं आए। हमें बस इतना चाहिए कि भैया जो कम से कम वो पैसा तो आप लोग इकट्ठा करते थे कि किसी एक के कहने करने से या करने से कुछ नहीं हो जाएगा। आप जब तक आप सब लोग साथ खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और अभी तो कुछ पता नहीं है ना, अभी की लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है, लड़ाई कितनी हो सकती है, क्या पता सरकार का क्या मूड है। सरकार अभी जब मूड में, इस मूड में अभी लग रही है कि नहीं नहीं समझौता हो सकता है एक बार, तो आप लोग पीछे हट रहे हैं। नौकरी तो सबको चाहिए भाई, लेकिन नौकरी वही वही बात है ना, नौकरी लेने के मूड में कोई नहीं है। चलिए खैर, जितना भी है आप लोगों से बस यही बात कहने थी, क्योंकि सहयोग के नाम पे अपेक्षित जितना सहयोग था उसका 10% भी छोड़ दिए। 10% से बहुत कम है अभी। बिल्कुल हम लोग तो सब जान चुके हैं ना, हम लोग अंदर रहे हैं वहां, हम लोग जानते हैं कि आगे होने वाला क्या है। इस तरीके से जैसे जैसे आप लोग अभी मजाक में ले रहे हैं ना, कि देखिए बाद में ये मजाक बहुत भारी पड़ जाएगा आप लोगों पे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम लोग सर्वे सर्वा है, हम लोगों की करने, लेकिन इतना याद रखिएगा, आप अगर साथ नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। और आप तो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, हम लोग भी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट बात, इसलिए एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही सही है। जो भी हो, जैसा भी हो, अगर साथ हो तो साथ खड़े रहो सब लोग। ऐसे बीच में इधर उधर भागने से, या कोई ये कहेगा नहीं ये करना वो करना, सबकी बातों में अगर आते रहोगे तो यही होगा। यही आज तक हुआ है। लोगों के साथ क्या हुआ है, लोगों ने यही तो आज तक किया है, तोड़ा फोड़ी करी है। अगर ये सब टूट फूट ना होती यहाँ पर तो आज के हम लोग इस जगह होते। सरकार ने जो राजनीतियां करी थी उसमें सब लोग फंसते चले गए। हालांकि हम ये नहीं कहते गलत थे, कोई कहे भाई, सबकी सब अपने लिए लड़ रहे हैं। कम से कम उन 68, नमस्कार धनंजय यादव जी, उन 6800 के लोगों से एक चीज तो सीखिए। जैसे उनका लिस्ट में नाम आया, अपनी नौकरी के लिए वो लड़ लिए। अपनी नौकरी के लिए वो यारी दोस्ती रिश्ते सब भूल गए। और आप लोग एक हैं जो अपनी नौकरी के लिए कुछ सक्रियता ही नहीं दिखा रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि मतलब किसी का बुरा हो, लेकिन हम एक एक चीज तो 6800 से आप लोगों को सीखनी चाहिए कि अगर आप अपनी नौकरी के लिए तत्पर रहे ना, तो अपनी नौकरी के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर दुनिया के लिए भले ही बुरा हो वो अलग चीज होती है, लेकिन आप तो अपनी नौकरी के लिए तत्पर नहीं है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई आएगा कहेगा अरे चलो ठीक है, आइए तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनका क्या है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक स्पष्ट रूप से मैं एक बात बता दे रहा हूं, जो लोग सहयोग करेंगे उनका लिस्ट में नाम होगा। सहयोग आप नहीं करेंगे, आपकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जितने भी लोग हमसे याची बने, जितने भी लोग हमसे याची बने हैं, जितना भी जितने, और उन याचियों में जो हमको सहयोग करेंगे, जो हमारे ज्वाइंट अकाउंट, मेरे खुद का कोई अकाउंट नहीं है, हम खुद के अपने पर्सनल अकाउंट नहीं चलाते हम लोग यहाँ पर, जो हमारी टीम का अकाउंट है उसमें जितने लोगों को सहयोग आएगा उनकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अन्यथा आप किसी को भी सहयोग करते रहिए, कहीं भी करते रहिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन उनसे हमें एक चीज तो सीखने को मिली है ना, कि यहाँ नौकरी के लिए जो लोग आते हैं ना, वो रिश्ते नाते नहीं देखते हैं, वो परिस्थितियां नहीं देखते, वो भी नौकरी के लिए ही लड़ते हैं। हालांकि वो चीज सही है, जो वो तो खैर हम बहुत पहले कहते आए हैं, उसके लिए हमें वो नहीं है, हम डरते भी नहीं किसी से कभी भी। लेकिन बस इतना ही आप लोगों से है कि जो भी हो अभी भी वक्त है, जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग सहयोग कर दीजिए, जिससे कि हम अपना वकील भी खड़ा कर सकें और आगे की जो लड़ाई है ना उसको भी सही से लड़ा जा सके। क्योंकि ऐसे तो भैया नहीं लड़ पाएंगे ना, कब तक जेब से खर्च करते रहेंगे। कितना और कितनी इंतहा हो गई है भाई। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए। और जितने भी लोग सहयोग कर चुके हैं उन लोगों से ये निवेदन है कि जितने भी लोग अभी सहयोग नहीं किए हैं उन लोगों से एक बार जरूर कांटेक्ट करके बता दें
कि देखिए कल को कोई बात होती है, अगर बिगड़ जाती है, बात बनती बिगड़ती है, तो आप उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद साथियों, जय भीम।